जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और पूरी टीम स्टडी फंडा के बिहाफ पर मैं आप लोगों का इस फ्री लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग आज खड़े हैं 7th लेक्चर के ऊपर और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है हमारी। पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली आपसे पूछा जाएगा पार्लियामेंट का कौन कौन सी चीजें पार्ट है, तो लोकसभा आती है, उसके अंदर राज्यसभा आती है और हमारे आते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो वही तीनों चीजें यहाँ पे बताई गई है। राज्यसभा की जब हम लोग बात करते हैं, ये होती है जी काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस होता है हमारे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का। परमानेंट हाउस होता है कि हमें पता है कि हर 2 साल के ऊपर 1/3 जो सीट्स हैं वो क्या होती है, डिसोल्व होती है। 1/3 सीट्स डिसोल्व हो जाती हैं। टोटल मेंबरशिप है 245 है वो। 229 मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट्स की ओर से होते हैं, 4 लोग यूनियन टेरिटरीज की ओर से होते हैं, 12 लोग इनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं जी, इनको नॉमिनेट करते हैं। ये लिटरेचर से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज से हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 30 ईयर्स से नीचे की उम्र नहीं होनी चाहिए, देन सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये लोग होल्ड ना करें। फिर जो प्रोपोर्शनल जो इलेक्शन का तरीका है वो होता है PRSTV, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, एलोकेशन ऑफ सीट जो होगी वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी और शेड्यूल 4 में गिवन है। ठीक, राज्यसभा जो है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं क्योंकि इनको MLAs इलेक्ट करके भेजते हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी जो होगी वो इलेक्टोरल कॉलेज जो फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ का, एक दिल्ली का, एक पुडुचेरी का और जम्मू एंड कश्मीर का, उसके हिसाब से। 4th जो शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है राज्यसभा की। साथ ही साथ में 1/3 सीट हर साल डिसॉल्व हो जाती है, एवरी सेकेंड ईयर डिसॉल्व होती है ये सीट्स। कोई भी इंसान जो कि राज्यसभा का मेंबर था वो री एलिजिबल है इलेक्शन के लिए। MP, अगर कोई आदमी MP है तो वो 6 साल के टेन्योर से सर्व करेगा। और ये इसको चेंज किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनको चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा जो होगी उनको कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे ये फेडरल स्ट्रक्चर को सिग्निफाइज करते हैं, क्योंकि देखो MLA अपनी सेंटर में बात रखने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, कहां पे, पार्लियामेंट में, यानी सेंटर में। तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ही सेंटर में जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है जी आर्टिकल 249। ये बेसिकली स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है कि जब जब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे सर्कमस्टांसिस होंगे कि जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता, तो पार्लियामेंट क्या करे, लॉ बना सकती है। और 249 के अंदर ये पावर राज्यसभा को मिली। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो होगी वो भी राज्यसभा ही कर सकती है उसको, आर्टिकल 312 के अंदर। आर्टिकल 67 बात करता है जी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रेजोल्यूशन होगा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, वो केवल राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा केवल उसको एग्री करेगी। ठीक है, ये भी पावर किसको, RS को मिली हुई है। जो इमरजेंसी को अप्रूव करेगी वो राज्यसभा होगी, अगर लोकसभा वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो। देन ये डिफेक्टिव लेजिस्लेशन है, हमारे लोकसभा ने कोई लेजिस्लेशन बना दिया है, बिल बना दिया है, एक्ट बना दिया जो कि डिफेक्टिव है। ठीक है, बिल लेके आए जो कि डिफेक्टिव है, उसको भी ये कंट्रोल और कर्ब करके रखेगी। फिर लोकसभा जो आती है उसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं लोग। ठीक है, और इसको क्या करेंगे जी, रिप्रेजेंटेशन होगी यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, और इसको जो है हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 से इसको ऐड किया गया था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 है। 530 लोग जो होते हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से, और 2 लोग नॉमिनेटेड होते जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, बट अब नहीं करते, इसलिए मैंने ये लाइन ऐड की थी, आपको याद रखना है, अब नहीं करते। प्रेजेंटली 545 मेंबर्स रहेंगे हमारी
लोकसभा के अंदर 5 साल का या टेन्योर होता है, और प्रेसिडेंट क्या होंगे उसको डिसॉल्व कर सकते हैं जब उनको लगेगा कि भाई अभी डिसॉल्व करने का टाइम आ चुका है। फिर स्पीकर हेड रहते हैं लोकसभा के। एज जो होती है वोटर की वो 18 साल होती है, हमें पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 से घटा के इसको 18 कर दिया गया था। क्वालिफिकेशन जो होती है इलेक्शन क्वालिफिकेशन जो होती है लोकसभा का मेंबर बनने की, वो है कि एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। देन एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा बात करती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और जिसको सेट करता है जी हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पैरिटी के साथ में, ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो क्या है, रीएडजस्ट की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इसको 2000 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था, वेयर एज 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको 2026 तक सेम ही स्ट्रेंथ रखी जाएगी या सेम ही बाउंड्रीज होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 87 के तहत डिलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो 2001 की सेंसस के बेसिस पे रखी गई। स्पेशल पावर जो है लोकसभा को वो मिली है जी, जो मनी बिल होगा वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर, देन एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशन, ये केवल लोकसभा के अंदर ही पास हो सकते हैं। जॉइंट सीटिंग जो होगी कहां पे 108 के अंदर गिवन है, प्रेसिडेंट इसको सुमोन करते हैं और हेड इसको स्पीकर करते हैं। तो इसको चेयर कौन करते हैं जी, स्पीकर करते हैं। तो ये भी कहां पे पावर है हमारे लोकसभा के पास में। स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मनी बिल कौन सा है या नहीं है। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूएंस है इमरजेंसी की वो केवल लोकसभा में ही हो सकती है, या फिर प्रेसिडेंट अपने गलियारे में आके आवाज लगा दें कि याद से इमरजेंसी खत्म हो चुकी। फिर लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, इसमें मेजोरिटी लीडर बोलते हैं इसको यूएसए में। बेसिकली पीएम जिस हाउस के अंदर होते हैं पीएम होते हैं। अगर पीएम मान लो लोकसभा से हैं और राज्यसभा में क्या होंगे, वो अपॉइंट करेंगे एक लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट करेंगे। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन है, और प्रेसिडेंट ये सारी चीजें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ठीक है, वो आदमी हो गया, वो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होगा जिसने मिनिमम 110 सीट सिक्योर की हैं, यानी लगभग 54 के अराउंड सीट्स सिक्योर अगर कोई पार्टी करके आती है तो उसके हाउस के अंदर एक तो 54 सीट्स उसने सिक्योर की हो और वो लार्जेस्ट पार्टी भी हो। ठीक है, बीजेपी के बाद अगर मान लो किसी सेकंड पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट सिक्योर की हैं तो उसको क्या माना जाएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसी पार्टी का होगा। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, बट ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिल गया था। ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस ऑफ द अपोजिशन एंड पार्लियामेंट एक्ट 1977 के थ्रू। ठीक है दोस्तों, देन स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं इसको, रिकॉग्नाइज बाय द स्पीकर इन लोकसभा, और चेयरमैन रिकॉग्नाइज करते हैं जी राज्यसभा के अंदर कि कौन इंसान लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। इनकी रैंक जो होती है वो कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर के इक्विवेलेंट रहती है, या इसी कंसेप्ट को ब्रिटेन में शेडो कैबिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और यूएसए में इसको माइनॉरिटी लीडर के नाम से जानते हैं। लोकसभा में एक होता है जी विप का मतलब होता है जी चाबुक, हंटर होता है ना, हंटर। तो ये क्या होता है कि ये असिस्टेंट फ्लोर लीडर होगा। अब मान लो पार्टी ने कोई डायरेक्शन देनी थी, पार्टी को कोई डायरेक्शन देनी है अपने लोगों को, तो वो क्या करेगा, विप ही अपने लोगों को बताएगा कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है और आपको इसको फॉलो करना होगा। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी इसको अपॉइंट करेगी, और ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मिलता, ना रूल ऑफ हाउस के अंदर, ना ही पार्लियामेंट स्टैट्यूट के अंदर इसका कोई डिस्क्रिप्शन मिलता। ठीक है, ये हम बेसिकली ये कहाँ पे मिलेगा, कन्वेंशन है जी हमारी पार्लियामेंट गवर्नेंस की। स्पीकर जो होंगे वो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू ही। ठीक है, इनका सबसे पहले इलेक्शन होता है। ठीक है, और डेट ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इक्विवेलेंट होता है जी, इक्विवेलेंट होते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 7th ऑर्डर पे आते हैं प्रेसिडेंस में। ठीक है, लक्ष्मीकांत खोल के आप ऑर्डर ऑफ
प्रेसिडेंस क्या करें, लक्ष्मीकांत से चेक कर सकते हो, लक्ष्मीकांत से चेक कर सकते हो, ठीक है। देन नोट रिजाइन, ठीक है, नोट रिजाइन फ्रॉम पार्टी, ठीक है। अगर नीड नॉट टू रिजाइन, अगर वो रहना चाहे तो क्या करें भाई, उनको रिजाइन नहीं करना है पार्टी से। अगर वो किसी पार्टी का रहना चाहे तो रह सकते हैं, उनको एंटी अगर करना चाहे तब भी कर सकते हैं, तब भी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिमूवल जो होता है वो अगर कोई हाउस है, ठीक है, अगर हमारा ये लोकसभा है, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ 14 डेज के नोटिस में स्टार्ट कर सकता है अपनी प्रोसीडिंग। फिर ये क्या होंगे, उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी करेंगे, वोट भी करेंगे, पर और वोट यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में करेंगे। यूजुअली इनके पास कौन सा कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है, ठीक है, कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। रेजिग्नेशन अपना डिप्यूटी स्पीकर को देंगे ये। फिर जब तक कि नई लोकसभा नहीं आएगी तब तक अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे। मिनिमम 50 मेंबर्स अगर अपना मोशन मतलब सबमिट करें, ठीक है, इनके रिमूवल के लिए, तभी इस चीज को इनिशिएट किया जा सकता है। डेप्यूटी स्पीकर हैं सेम, इसके इलेक्शन की डेट को हमारे स्पीकर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इनको अपॉइंट व्हेनेवर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो खुद ब खुद ये चेयरमैन बन जाएंगे। फिर जो रिमूवल है हमारे, रिमूवल है वो स्पीकर की तरह होगा लोकसभा के, और एमपी की तरह वोट करेंगे जब ये क्या होंगे, प्रिसाइडिंग नहीं कर रहे होंगे, और ये क्या करेंगे, हमारे स्पीकर की तरह ही इनका भी एक कास्टिंग वोट होगा, ठीक है, कास्टिंग वोट होगा। फिर ये डेप्यूटी स्पीकर हैं पर ये सबऑर्डिनेट नहीं है हमारे स्पीकर के, उनके इक्विवेलेंट है, यानी ये भी 7th पोजीशन पे ही आएंगे, ठीक है। रेजिग्नेशन जो होगा ये अपना स्पीकर को देंगे। जो पैनल होगा, अगर मान लो ना तो डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट है ना हमारे स्पीकर साहब प्रेजेंट हैं, तो कौन आदमी वहां पे इसकी प्रोसीडिंग को हेड करेगा लोकसभा की, तो एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। इसको क्या करेंगे, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं अमंग द मेंबर्स, इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते। वेल इसके बाद क्या होगा, ये तभी ये काम कर पाएगी कमेटी जब हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एब्सेंट हो। या एक बात और है, मान लो किसी कारणवश ये सीट वैकेंट है, किसी कारणवश ये सीट वैकेंट है, तो ये जो हाउस होगा या ये जो हमारा कमीशन है या कमेटी है, ये वहां पे क्या नहीं कर सकती, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है। देन प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होगा, अब नई लोकसभा चूज होके आई है, नई लोकसभा चूज होके आई है, अब इसको कौन भाई, इसकी प्रोसीडिंग भी तो होंगी कुछ ना कुछ, उसकी प्रोसीडिंग फर्स्ट हाउस में कैसे क्या प्रोसीडिंग होगी उसके बारे में ये बात करता है। तो सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर कौन बना देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बना देते हैं प्रिसाइड करने के लिए फर्स्ट सिटिंग को, ठीक है। देन सीनियर मोस्ट मेंबर ही होते हैं ये, ओथ दिलाना काम होता है, इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और पूरे हाउस को, पूरे एमपीज के हाउस को ओथ दिलाते हैं हमारे प्रोटेम स्पीकर। फिर सारी जो मेंशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका मेंशन मिलता है। वेल फिर एग्जिस्ट करते हैं हमारे क्या टेम्पररी ऑफिस क्या होगा, अगर ये क्या होगा, टेम्पररी ऑफिस है और एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हमारे मेन स्पीकर सेलेक्ट हो जाएंगे, तो स्पीकर सेलेक्ट हो जाएंगे तो, ठीक है। इसकी इनकी मेन ड्यूटी है सबको ओथ दिलाना। पावर क्या है स्पीकर की, कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलती है इनको, कन्वेंशन से भी मिलती है, रूल ऑफ प्रोसीजर से भी मिलती है, इनको गार्जियन माना गया है जी, किनका प्रिविलेजेस जो है मेंबर्स की, हाउस की और हाउस की कमिटीज की, ठीक है। वेल ये कोई भी ऑर्डर और डेकोरम है, ठीक है, वो इन्हीं की परमिशन से स्टार्ट होता है, यही डिसाइड करेंगे कौन डिफेक्शन लॉ के अंदर में डिफेक्ट होगा, कास्टिंग वोट है इनके हाथ में, और मनी बिल के ऊपर भी यही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देन स्पेशल सेशन कंडक्ट करा सकते हैं जब क्या हो, इमरजेंसी हो, तो ये स्पेशल सेशन कंडक्ट करा सकते हैं। जो पावर होगी किसकी, स्पीकर की पावर या फंक्शन होगी मनी, वो हम लोग सारी चलो बात कर ही चुके हैं इसको। एक सीक्रेट
सिटिंग को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ठीक है, जहां पे कोई भी मीडिया वाला प्रेजेंट नहीं होगा। जब क्या होगा, या उनकी उस पर्टिकुलर सिटिंग की क्या होगी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, वो आंतरिक रहेगी। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू अगर डिस्कस करना होगा तो एक चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के और रूल्स कमेटी के और जनरल पर्पस कमेटी के। फिर साथ ही साथ में हमें यह भी पता है कि डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को, किसकी, हमारे लोकसभा मेंबर्स की, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट ही प्रेसाइड करते हैं हमारी ज्वाइंट सिटिंग के अंदर भी, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है राज्यसभा के, चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे वो हमारे होंगे जी इलेक्ट किया जाएगा उनको गिवन मेंबर से, और जो पैनल होगा वाइस चेयरमैन का उसको क्या होगा, चेयरमैन ही अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे कोई प्रोटम चेयरमैन जैसा कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट चूज होके आते हैं। फिर जो बाकी सारे पॉइंट है ना, स्पीकर की तरह और डेप्यूटी स्पीकर की तरह सेम है इनके, ठीक है। सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट का, हर साल में 3 सेशन होंगे, बजट, मॉनसून और विंटर, और किसी भी सेशन के अंदर 6 मंथ से ज्यादा का क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और इन सारे सेशन के बीच का, मान लो ये सेशन है 1 2 3, इन सेशंस के बीच का जो ये पीरियड होगा इसको रिसेस बोलेंगे, ठीक है। और ये 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, जैसे मैंने बता दिया था, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अब देखो सुमोनिंग क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सुमोन करेंगे राज्यसभा को और लोकसभा को, ठीक है, कि आओ आप, और मिनिमम प्रोसीडिंग जो होगी वो कम से कम आप 2 बार तो साल में मिलोगे। एडजॉर्नमेंट क्या होता है कि स्पीकर बोलेंगे कि आज के दिन की कार्रवाई हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, आज के दिन की कार्रवाई हम लोग खत्म करते हैं। एडजॉर्नमेंट सिन डाई क्या होता है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, कार्रवाई तो खत्म करते हैं, एडजॉर्नमेंट में क्या है, कार्रवाई खत्म करते हैं और एक डेफिनेट पीरियड बता देते हैं कि भाई इतने दिन के बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे। वेल सिन डाई में दोबारा क्या होता है कि यहाँ पे कोई इनडेफिनेट पीरियड बताया जाता है कि हमारे पास कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। फिर प्रोरोगेशन क्या होता है भाई, प्रोरोगेशन में क्या होता है कि अगर क्या है कि भाई इट इज नॉट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग बट ऑल्सो अ सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। ये केवल भाई हमारी सिटिंग को ही टर्मिनेट नहीं करता है, पूरे हाउस को भी टर्मिनेट कर सकता है। इसको प्रेसिडेंट करते हैं, और क्या करते हैं, सारे जो बिल्स हैं और पेंडिंग नोटिस हैं वो क्या होंगे जी, वो क्या होंगे, लैप्स नहीं माने जाएंगे, ठीक है। प्रोरोगेशन में क्वारम क्या होता है, मिनिमम 1/10 लोग अगर प्रेसिडेंट होंगे तभी उस पर्टिकुलर हाउस की क्या होगी, प्रोसीडिंग आगे चल सकती हैं, प्रोसीडिंग आगे चल पाएंगी, ठीक है। फिर पार्लियामेंट डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन हमें पता है पार्लियामेंट का हर 2 साल के अंदर होता है, वेयर राज्यसभा के कभी भी डिसोल्व नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता है। ये देख लेना है अगर क्या होता है, कोई ऐसा बिल जो कि ओरिजिनेट लोकसभा से हुआ था और पेंडिंग पड़ा है जी, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ था अभी पेंडिंग ही पड़ा था लोकसभा में ओरिजिनेट होके, तो वो लैप्स हो जाएगा। कोई बिल जो कि ओरिजिनेट और पेंडिंग पड़ा है जी राज्यसभा में, तो क्या होगा जी, वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है, वो लैप्स नहीं होगा। और बिल अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है प्रेसिडेंट ने, तो भी उसको लैप्स नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इतना ही था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं, बहुत सारी फ्री सर्विसेज अवेलेबल है, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेचर और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, गुड नाइट।